ओके बच्चों, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नाउ बच्चों, मैं आपको इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में कोर्सेज कॉलेजेस बता चुका हूँ कैसे एडमिशन लेना था। हमने डीयू के कितने सारी वीडियोस प्रोसेस समझे, हमने आईपी यूनिवर्सिटी की सारी काउंसलिंग समझी। ऑलमोस्ट इस साल के अब एडमिशन प्रोसीजर खत्म होने वाले हैं। आई होप आप सबको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल गया होगा अच्छी जगह बेटा। तो आज की पूरी वीडियो है स्पॉट राउंड से रिलेटेड, पर उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट, आपको जहां पे भी बेटा आपका एडमिशन मिला। आई होप आप अपने 3 साल बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे रादर। एंड बेटा देन आप अपने 3 साल खूब सारी सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करना, एंड आपको खूब सारी सक्सेस मेरे लाइफ के अंदर, एंड आप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस अचीव करें बेटा। आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, आप अपने टीचर्स को प्राउड फील कराएं। तो बेटा आज की अगर हम ये वीडियो स्टार्ट करें तो नाउ दिस इज फॉर स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग। एंड आई होप आपको अभी तक मैंने कुछ थोड़ा बहुत भी अगर कॉलेज एडमिशन में हेल्प करा होगा तो मेरा पर्पस पूरा हो गया होगा। ठीक है, सो नाउ बेटा लेट अस स्टार्ट विद स्पॉट राउंड। क्या होता है? अच्छा, इससे पहले भी ना मैं बेटा एक वीडियो बना चुका हूँ रिगार्डिंग द स्पॉट राउंड। वो थी ब्रोशर के हिसाब से, आईपी यूनिवर्सिटी के ब्रोशर के हिसाब से। पर ना इस साल अब काफी सारे चेंजेस स्पॉट राउंड के अंदर आए हैं। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा, मुझे देखा, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाते हैं बेटा। तो ये आज नए अपडेटेड डॉक्यूमेंट के हिसाब से पूरी वीडियो स्पॉट राउंड के ऊपर होने वाली है। नाउ बेटा सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद आवर व्हाइट बोर्ड। सो बेटा नाउ अगर हम देखें कि आज के हम इन वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं, तो हम डिस्कस करेंगे स्पॉट राउंड के बारे में। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पॉट राउंड इज ऑल अबाउट। हम देखेंगे हु इज एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड, एलिजिबल कौन कौन है स्पॉट राउंड के लिए। हम ये देखेंगे बेटा कितनी फीस पे करनी है स्पॉट राउंड में, किसको कितनी फीस पे करनी है स्पॉट राउंड में। हम समझेंगे डेट वाइज प्रोसेस की, डेट वाइज आपको क्या प्रोसेस करना है। एंड देन उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बच्चों के आते हैं रिगार्डिंग स्पॉट राउंड, हम कहीं ना कहीं बेटा वो डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्पॉट राउंड इज ऑल अबाउट एंड आईपी यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड क्यों करवाता है। देखो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि आईपी यूनिवर्सिटी का स्लाइडिंग राउंड हुआ था एंड उसके बाद आपने कॉलेजेस में जाके रिपोर्ट करा था, राइट। अब बच्चों क्या हुआ होगा, काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्लाइडिंग राउंड के टाइम पे ही विड्रॉल कर लिया होगा। उन्होंने कहा भाई हमें ये कॉलेज नहीं पसंद, हम तो विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करा होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद थर्ड राउंड में विड्रॉल ले लिया होगा। तो ड्यू टू विड्रॉल आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स वो वेकेंट हो जाती है। और ऐसा भी होता है कुछ कॉलेजेस की सीट ही फिल हुई टिल स्लाइडिंग राउंड, तब तक उनके कॉलेजेस की सीट्स खाली हैं। तो इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए जो सीट्स खाली होती हैं वो होती हैं वेकेंट सीट्स आफ्टर द लास्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, जिसके लिए आईपी यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड कराता है। लास्ट ईयर तक ये ऑफलाइन हुआ करता था, अब ये ऑनलाइन होगा। ठीक है बच्चों, स्पॉट राउंड इज नथिंग बट जस्ट लाइक एनी अदर ऑनलाइन काउंसलिंग, लगभग वैसा ही है। ठीक है, क्या क्या फर्क है इसके अंदर, क्या क्या ये ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, क्या ये स्पॉट राउंड होता है, भी और अच्छे से समझेंगे। पर ये इन वेकेट सीट्स को फिल करने के लिए आईपी यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड कराती है। ये भी नहीं जरूरी कि सिर्फ एक ही स्पॉट राउंड हो सकता है 2 स्पॉट राउंड हो, क्योंकि शायद पहले राउंड के अंदर सारी सीट्स फिल ना हो तो सेकंड राउंड भी कराएंगे वो स्पॉट राउंड का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहले हम चीज स्टार्ट करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हु इज एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। यार स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल कौन है, चलो पहले समझते हैं सिंपल तरीके से, फिर समझेंगे डॉक्यूमेंट के तरीके से। ठीक है, दोनों तरीके से समझना जरूरी है। सिंपल तरीके से बताऊं, आईपी यूनिवर्सिटी में 2 तरीके के बच्चे अप्लाई करते हैं। एक वो होते हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देते हैं, जिसको हम कहते हैं सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे आपने सीईटी बीबीए के लिए दिया होगा, बीकॉम ऑनर्स के लिए दिया होगा, होटल मैनेजमेंट के लिए दिया होगा, जिसके लिए भी आपने आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, वो होते हैं सीईटी कैंडिडेट्स। एक दूसरे कैंडिडेट होते हैं जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दे के आते हैं, लाइक जो नेशनलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जिसमें वो एडमिशन लेते हैं, जैसे लॉ। अब अगर आपने बीए एलएलबी में एडमिशन लेना आईपी यूनिवर्सिटी में, या बीबीए एलएलबी के लिए लेना है, तो ये क्या करते हैं, क्लैट का एंट्रेंस लेते, क्लैट का स्कोर लेते हैं, खुद का एंट्रेंस नहीं कराते। ऐसे ही अगर आपको एमबीए करना है और कुछ कोर्सेज, आई गेस बीटेक इज आल्सो देयर फॉर द नेशनल एंट्रेंस। ठीक है,
अब कौन एलिजिबल है? सबसे पहले उठाते हैं नेशनल एंट्रेंस टेस्ट की। जो भी बच्चे नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आए हैं, अगर किसी ने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करा था, वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है। और अगर आपने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म तक भी नहीं फिल करा था, तो भी आप एलिजिबल हो। तो जो भी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दे के आए हैं, क्लैट हो गया लॉ के लिए या एमबीए के लिए या बीटेक के लिए, वो सारे बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, चाहे उन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, चाहे उन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा। ठीक है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो सीईटी यानी जो एंट्रेंसेस दे के आए थे, जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था। वो सारे बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा तभी तो आपने एंट्रेंस दिया। तो जिस भी बच्चे ने आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया है, उसकी रैंक आई है, वो बेटा इसके लिए एलिजिबल है। सिंपल। ये बहुत सिंपल तरीका था समझने का। अब कॉम्प्लिकेटेड तरीका समझते हैं, जैसा डॉक्यूमेंट में दिया था। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यानी जिसने भी आईपी का एंट्रेंस दिया, दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। जिसने नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दिया है, अगर उसने फॉर्म भी नहीं भरा, अगेन दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर द आईपी यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड। और फॉर्म भरा है तो एलिजिबल है फॉर श्योर। अब हम समझते हैं डॉक्यूमेंट क्या कहता है। डॉक्यूमेंट ये कहता है, जिसने भी कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर दिया था, लेट से उसको एक कॉलेज मिला, उसने 40,000 पे करे, और उसने फिर उसके बाद कॉलेज में जाके रिपोर्ट करा, कॉलेज में जाके बैलेंस फीस भी पे कर दी, वो भी एलिजिबल है। दूसरा, जिस बच्चे को सेकंड स्टूडेंट है, विड्रॉल कैंडिडेट, जिस बच्चे को एक कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन उसने फिर 40,000 पे भी करे थे और फिर उसने विड्रॉ कर लिया था, तो वो भी एलिजिबल है। थर्ड कैंडिडेट, नॉन रिपोर्टेड। अब नॉन रिपोर्टेड कौन है बेटा? नॉन रिपोर्टेड वो है जिनको एक कॉलेज मिल गया था, उन्होंने 40,000 पे करे थे, पर उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करा था। ठीक है। फोर्थ, जिनको कॉलेज ही नहीं मिला, उन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी में का फॉर्म फिल करा था। ये मैं बात कर रहा हूं आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करा था, जिन्होंने एंट्रेंस की बात कर रहा हूं अभी मैं, सीईटी वाले, जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था, उसके बाद उन्होंने काउंसलिंग के लिए 1,000 दे के रजिस्ट्रेशन भी करा था। देन उनको लेकिन फोर्थ राउंड तक, स्लाइडिंग राउंड तक भी कोई भी कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि उनकी शायद रैंक ज्यादा थी और उन्होंने चॉइसेस कम भरी, तो वो भी स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है। फिफ्थ, जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करा जो 1200 वाला था, लेकिन उन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करी, यानी उन्होंने 1,000 रुपीज नहीं दिए, वो भी एलिजिबल है। सिक्स्थ पॉइंट, जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं फिल करा, वो वाले बच्चे जिन्होंने नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दिए पर उन्होंने फॉर्म नहीं फिल करा, बेटा वो भी एलिजिबल है। ठीक है। तो मैंने लगभग आपकी सारी कैटेगरीज उठा ली जो इस समय आईपी यूनिवर्सिटी के स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है। अब आप कहेंगे सर ये आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? तो चलो बेटा मैं आपको ये सेम चीज अब डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी आज की, लेकिन मैं चाहता हूं कि तसल्ली से चीजें समझो, कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, किसी वजह से बच्चा कोई गलत चीजें अटेम्प्ट ना कर ले। ठीक है। चलो अब डॉक्यूमेंट खोलते हैं बच्चों। ये आईपी यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट बेटा फॉर द स्पॉट राउंड। अब देखो हम नीचे आ जाते हैं, ये सारी चीजें समझाऊंगा, अभी आ जाते हैं हु इज एलिजिबल पे। हु इज एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। अब ये सारे पॉइंट पढ़ते जाओ। देखो, ऑल नेशनल लेवल टेस्ट एडमिशन एज एमरिटेड, जिसने भी नेशनल लेवल टेस्ट दिया, who had not earlier submitted the online application form, जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं दिया, ऑब्वियसली फिर उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नहीं किया होगा, वो एलिजिबल है। ऑल आईपी यूनिवर्सिटी, जिन्होंने सीईटी का एंट्रेंस दिया और उन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए चाहे रजिस्टर नहीं करा, वो भी एलिजिबल है। उनको, वो बंदा जिसको एक सीट अलॉट हो गई थी और उसने पार्ट एकेडमिक फीस भी दे दी और रिपोर्ट भी करा, वो भी एलिजिबल है। कैंडिडेट जिनको ऑनलाइन सीट अलॉट हुई थी, एकेडमिक फीस पे करी थी पर रिपोर्ट नहीं करा, वो भी एलिजिबल है। कैंडिडेट हु वाज नॉट अलॉटेड एनी सीट, बेटा वो भी एलिजिबल है। अ कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड सीट इन ऑनलाइन काउंसलिंग बट नॉट पेड द पार्ट एकेडमिक फीस, वो भी एलिजिबल है। जिनको कॉलेज मिला और उन्होंने 40,000 नहीं पे करे थे,
कि कॉलेज तो मिल गया पर 40,000 नहीं पे करे, वो भी एलिजिबल है। सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड पेड द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी बट डिड नॉट फिल द चॉइसेस, मतलब वो बच्चा जिसने रजिस्टर भी किया, आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसका काउंसलिंग की 1000 फीस भी दी पर चॉइस फिल करना भूल गए, वो भी एलिजिबल है। एनी कैंडिडेट हु वाज एडमिटेड इन एनी राउंड और उसने विड्रॉल कर लिया, वो भी एलिजिबल है। हु वर अलॉटेड सीट, पेड द एकेडमिक फीस एंड फ्रीज कर दी थी सीट पर रिपोर्ट नहीं करा, वो भी एलिजिबल है। ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। ठीक है, मैं ऑलरेडी समझा चुका था डॉक्यूमेंट में, मैंने आपको डॉक्यूमेंट की लाइंस भी पढ़ा दी, फिर भी एक बार डॉक्यूमेंट को और ध्यान से बेटा आप समझ लेना। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, फिर से अपने बोर्ड पे आ जाते हैं। तो अब हमने समझ लिया कौन कौन एलिजिबल है, ऑलमोस्ट सारे ये सभी एलिजिबल है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं आगे की बात। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने अभी तक जो ऊपर लिखा था हम क्या क्या समझेंगे, हमने देख लिया क्या होता है स्पॉट राउंड, हमने देख लिया हु इज एलिजिबल। नाउ आ जाएंगे क्या फीस है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की। अब स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की क्या क्या फीस है पहले वो समझे। चलो पहले बात करते हैं उनकी जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दे के आए हैं, जिन्होंने नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दिया। लेट से अंडर ग्रेजुएशन में जो बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी या बीटेक के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन में आई गेस एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जिन्होंने नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दिया था। अब सबसे पहले हम वो स्टूडेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट नंबर 1। स्टूडेंट नंबर 1 कौन है? जिसने नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दिया। हम यहाँ पे क्लैट का एग्जांपल ले लेते हैं, क्लैट का, जिसने कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, जिसने क्लैट का एंट्रेंस दिया, देन उसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करा। जिसने क्लैट का एंट्रेंस दिया उसने फिर आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया विच वाज ऑफ 1200 रुपए। जिसने आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करने के बाद 1000 रुपीज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी पार्टिसिपेशन किया। अब इसके बाद कुछ भी हुआ हो, देखो जिसने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेशन किया यानी जिसने अपनी चॉइस फिल करी, अब या तो उसने विड्रॉ किया होगा, या उसने कॉलेज में रिपोर्ट किया होगा, या उसने 40,000 पे ही नहीं करे होंगे, इनमें से कुछ भी होगा। ठीक है, यानी वो बच्चा जिसने आईपी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन भरा था, चाहे उसे कॉलेज मिल गया, उसने पर विड्रॉ कर लिया 40,000, उसने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट कर लिया, उसने 40,000 ही भरे, या किसी को कॉलेज ही नहीं मिला, इनको भरने हैं 100 रुपए। फॉर देम ऑफ स्पॉट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस इज नथिंग बट 100 रुपीज, इनको सिर्फ 100 रुपए देने हैं। ठीक है, हम इतना समझ के चलते हैं। आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अब वो ये एक है मेरी सिंपल लैंग्वेज, फिर हम चलेंगे डॉक्यूमेंट के हिसाब से, दोनों जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में ये समझो, जो भी बच्चा आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना चाहता था उसको एक आईपी यूनिवर्सिटी का पहले फॉर्म भरना था विच वॉज 1200 रुपए, फिर उसको आईपी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना था विच वॉज 1000 रुपीज। देन इसके बाद उसको अब स्पॉट राउंड के पैसे देने विच इज 100 रुपए। इसमें से आपने जो नहीं दिए वो आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपने फॉर्म भरा और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पे नहीं करा, मतलब आपने ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के लिए वो 1000 रुपीज काउंसलिंग के लिए नहीं दिए, तो 1000 रुपए देंगे और 100 रुपए देंगे। जिसने फॉर्म भी नहीं भरा था वो 1200 भी देगा, फिर 1000 भी देगा, फिर 100 भी देगा। जिसने फॉर्म भरा था फिर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करी एंड उसके बाद उसने अब स्पॉट राउंड में जाना चाहता है तो उसको 100 रुपए देने। ठीक है, ये वो बच्चा है जिसने आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस, यानी मैंने इसकी बात करी जिस बच्चे को कॉलेज मिल गया था, इसको सिर्फ बच्चे को 100 रुपए देने हैं। अब वो अगर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट में वो बच्चा जिसने फॉर्म ही नहीं भरा था आईपी यूनिवर्सिटी का, ये वो बच्चा था जिसने फॉर्म भरा था, जिसने फॉर्म ही नहीं भरा, तो आप बताओ क्या क्या कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको? आप आंसर कर सकते होगे। आप कहेंगे सर सबसे पहले वो पे करेगा 1200 रुपए आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म की फीस, गुड। फिर आप कहेंगे सर उसने 1000 रुपए भी नहीं दिए, तो वो क्या भरेगा? 1000 रुपए आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की फीस, गुड। अब आप कहेंगे सर उसने स्पॉट राउंड में जाना है तो 100 रुपए और, यानी 100 रुपए स्पॉट राउंड के भी वो पे करेगा, गुड। आप कितने इंटेलिजेंट है, आपने सही बताया बिल्कुल। ठीक है,
तो ये उन बच्चों के लिए है जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दे के आए हैं। चलो अब बात करते हैं 95% बच्चों की जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का सीईटी दिया फॉर एनी कोर्स, बी दैट पीबीए, बीकॉम ऑनर्स, मास कॉम एक्सेट्रा, कोई भी कोर्स दिया, किसी भी कोर्स के लिए सीईटी दिया, ठीक है। अब उसमें फॉर्म तो आप सबने भरा ही होगा। जिसने भी एंट्रेंस टेस्ट का सीईटी दिया है तो ऑब्वियसली वो 1200 रुपए भर चुका है। सिंपल सी बात है, वो 1200 रुपए भर चुका है, देख रहे हो। अब इसके बाद अगर किसी ने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया था, यानी अगर जिसने भी 1000 रुपीज दिए थे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, जिसने चॉइस फिलिंग चाहे करी चाहे ना करी, इसके बाद चाहे इसने चॉइस फिलिंग करी हो या ना करी हो, इसको कोई कॉलेज अलॉट हुआ हो या ना हुआ हो, इसने फ्रीज करा हो, 40,000 पे करे हो, चाहे इसने रिपोर्ट करा हो, ये कोई भी कैंडिडेट हो, पर अगर इसने ऑनलाइन की 1000 रुपीज पे करे हैं तो ये 1200 भी दे चुका, ये 1000 भी दे चुका, इसको कितने देने हैं? 100 रुपीज देने हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है राहुल, जिसको 3rd राउंड में सूरजमन मिला। उसने कहा भैया फ्रीज कर लो, और फिर उसने रिपोर्ट करा कॉलेज में जाके, और वहां पे कॉलेज में जाके बैलेंस फीस पे भी कर दी। अब आप बताओ इसको स्पॉट राउंड के लिए कितने दे रहे हैं? आप कहेंगे सर देखो, अगर इसे देखो इसको कॉलेज मिल रहा है तो यानी इसने पहले सीटी दिया होगा, तो सीटी देने के लिए 1200 रुपए फॉर्म के भरे होंगे। तो हम देखते हैं, सर देखो इसने 1200 रुपए तो दे रखे हैं पहले से, ठीक है। अब अगर इसे कॉलेज मिला है तो यानी इसने आईपी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन काउंसलिंग भी करी होगी। तो आप कहेंगे सर यानी ये 1000 रुपए भी दे चुका, तो इसको कितने पे करने हैं बेटा? 100 रुपए। देन ही नीड टू पे 100 रुपीज। गुड, सिंपल, आ गया समझ में। अब आप कहेंगे सर ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? तो चलो अब हम खोलते हैं अपना आईपी यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट बेटा। ध्यान से समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे। आपको जो पार्ट नहीं चाहिए होगा ऑब्वियसली आप वो स्किप कर सकते हैं, मेरा पर्पस है आपको इन डेप्थ समझाने का। चलो अब आ जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं समझा रहा हूं, इसके अलावा बाकी सब बहुत इजी है। टफ पार्ट में समझा चुका अभी स्पॉट राउंड का। चलो बच्चों, आईपी यूनिवर्सिटी का ये डॉक्यूमेंट है जो कहता है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल क्या क्या। मैं शेड्यूल भी समझाता जाऊंगा और ये फीस जो समझाई थी वो भी समझना। पहले वो कह रहे हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो बच्चों की फॉर नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स, यानी वो बच्चे जो नेशनल एंट्रेंस दे के आए हैं। अभी हम क्लैट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। पहले ये बात कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया था, मतलब उसने एंट्रेंस क्लैट का दिया, फिर उसने आईपी यूनिवर्सिटी का 1200 का फॉर्म भर दिया। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर एंड पे काउंसलिंग फीस ऑफ 1000। इस बच्चे ने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो भरा, लेकिन इसने रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे करी 1000, तो इसको पहले क्या करनी है? 1000 रजिस्ट्रेशन फी एंड स्पॉट काउंसलिंग के 100 रुपए पे करने हैं, ठीक है। ये करने की डेट है 13 से 15 के बीच में। इन सबकी डेट 13 से 15 की है जो भी फीस बताऊंगा। अच्छा, वो कह रहे इसमें एक दूसरा बच्चा भी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी, जिसने पहले फिल ही नहीं करा। तो आप कहेंगे सर ये तो हमें आता है। सर देखो, वो पहले 1200 पे करेगा फॉर्म के, फिर वो 1000 रुपए पे करेगा काउंसलिंग के, और फिर वो स्पॉट राउंड के 100 रुपए पे करेगा, ठीक है बच्चों। गुड, आ गया बेटा आपको ये समझ में बात? इतनी चीज से आप समझ रहे हो? चलो अब हम बात करते हैं उस बच्चे की फ्रेश कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग, जो सीईटी दे के आए हैं, जो सीईटी दे के आए हैं, एंट्रेंस दिया है जिसने आईपी यूनिवर्सिटी का। देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 1200 रुपए, द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रजिस्टर एंड पे द, अब जिसने रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए नहीं करी थी, फॉर्म तो भरा ही होगा जब एंट्रेंस दिया है, तो 1000 रुपए उसके पे करने हैं और 100 रुपए अपने स्पॉट राउंड के पे करने हैं। Candidate who are in online counseling system and have been allotted a seat or have reported admitted, not reported, who have withdrawn admission, they need to pay only 100 rupees। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, as simple as that। इतना समझ में आ गया?
बस यही था। ठीक है बच्चों, अब ये फीस जो पे करनी है 13 से 15 के बीच में, मुझे लगता है 95% बच्चों को 100 रुपए पे करने होंगे। ठीक है, नाउ choice modification for allotment of seat in colleges in city. The candidate will be able to see the list of complete choices and will have to choose the option in order of the preference of candidate desired to fill. मतलब अब कैंडिडेट को वो कॉलेजेस भरने हैं जो वो डिजायर्ड है कि जिसमें वो स्पॉट राउंड में कॉलेजेस में जाना चाहता है। ठीक है, अच्छा चलो अब चॉइसेस कैसे भरनी है हम उस पहले वो समझते हैं। चलो अब आप कहेंगे सर चॉइसेस कैसे भरनी है वो समझाओ, फिर उसकी डेट पे आऊंगा। हम ना वैसे अब स्पॉट राउंड का 80% सबसे टफ पार्ट समझ चुके हैं, अब इजी वाले पार्ट की बारी है। चलो अब बात करते हैं सर हम चॉइसेस कैसे भरें, चॉइसेस कैसे फिल करें। अब हम यहाँ पे कैंडिडेट ले लेते हैं, अलग अलग कैंडिडेट, आज ज्यादा नाम होंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेट से राज की। राज वो बच्चा है जिसने को कोई भी कॉलेज मिला, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इस बच्चे को IITM मिल गया, ऑब्वियसली इसने उसके लिए 40,000 पे कर दिए और इसने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करा, IITM में बैलेंस फीस पे करी और इसका एडमिशन हो रखा है, इस पे स्लिप है भाई मेरा एडमिशन हो रखा है। अब अगर इसे स्पॉट में जाना है तो ये चॉइसेस कैसे फिल करें? ऑब्वियसली बेटा आप सिर्फ वो चॉइसेस फिल करो जिसमें आप कहते हो यार अगर IITM में से बेटर मिलना चाहिए, सिर्फ वही चॉइसेस भरना। लेट से आपका मन है भाई IITM में ऑलरेडी एडमिशन ले चुका हूं, IITM जब छोड़ूंगा जब मुझे विप्स की फर्स्ट शिफ्ट मिल जाए या मुझे सूरजमल की फर्स्ट शिफ्ट मिल जाए। सिर्फ सर इसमें अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यार IITM से खुश हूं मैं। सिर्फ वही चॉइसेस भरना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वही चॉइसेस भरना, क्योंकि IP यूनिवर्सिटी का रूल कहता है अगर आपको स्पॉट राउंड में आपकी चॉइसेस के हिसाब से कोई कॉलेज अलॉट हो गया, लेट से अगर राज को विप्स इसकी फर्स्ट शिफ्ट हो गए, फर्स्ट शिफ्ट विप्स की इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, सूरजमल इसकी सेकंड प्रेफरेंस है, अगर इसको विप्स या सूरजमल में से कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया तो IITM से इसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो सीट वो किसी और को दे देंगे जिसकी प्रेफरेंस IITM होगी, जिसको उससे नीचे का कॉलेज मिला होगा। समझ लो बच्चों, क्योंकि आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया तो आपको इन दोनों में से कोई एक कॉलेज मिल गया तो वो एडमिशन कैंसिल हो गया, अब आपको एडमिशन विप्स या सूरजमल में मिल गया। ठीक है, इतना समझ गए आप? गुड। तो वो, और अगर हाँ अगर आपको विप्स या सूरजमल में से कोई नहीं मिला तो यहाँ पे आपका एडमिशन कंटिन्यू रहेगा, ये तो आप एडमिशन ले ही चुके हो, ये आपके पास रिटेन्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, एक बच्चे ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था सर आप इतना पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि मैं बेटा लगातार हर दिन 10 से 12 घंटे बोलता हूँ। ओके, तो हमने अब ये देख लिया राज की बात। ठीक है, अब इसके बाद एक बच्ची है सिमरन, जिसको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ टिल स्लाइडिंग राउंड, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली इसकी रैंक बेटा हायर रही होगी, ज्यादा रैंक रही होगी इसकी। व्हाट आई सजेस्ट, मैक्सिमम चॉइसेस फिल करो, वो सारी चॉइसेस फिल करो जिसमें आप जाना चाहते हो, क्योंकि बेटा ईयर रिपीट हो जाएगा, ये लास्ट बार है चॉइसेस भरने का, तो मैक्सिमम चॉइसेस भरना सो दैट आपको IP यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल पाए। ठीक है, अब सिमरन को जो भी कॉलेज स्पॉट में अलॉट होगा उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा वो भी समझाऊंगा, वो मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, पर अभी के लिए समझो जो सिमरन है उसको कॉलेज क्योंकि अलॉट ही नहीं होता बेटा, आई वांट आप मैक्सिमम चॉइसेस भरो। ठीक है, चलो स्टूडेंट नंबर 3 ले लेते हैं राहुल। अब राहुल को फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया था या, और उसने उसके चाहे 40,000 पे कर दिए थे या 40,000 पे नहीं करे थे क्योंकि उसको वो कॉलेज ही पसंद नहीं आया, या उसने विड्रॉ कर लिया, या वो अगर रिपोर्ट नहीं करा, तो अगेन मैं इस बच्चे को सजेस्ट करूंगा बेटा अब वही चॉइसेस भरना जिसमें आपका जाने का मन है।
मतलब लेट से, क्योंकि आपने पहले भी कॉलेज मिला आपने छोड़ दिया, यानी मैं सजेस्ट करके चल रहा हूं आपको कहीं और एडमिशन मिल गया होगा, तभी आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करा है ना, क्योंकि आपको अपने स्लाइडिंग राउंड तक का कॉलेज पसंद नहीं आया। तो व्हाट आई सजेस्ट, वही चॉइसेस फिल करो जिसमें आप जाना चाहते हो, ठीक है। अब वो एक चॉइस भी हो सकती है, दो चॉइस भी हो सकती है, तीन चॉइसेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये राहुल चॉइस करेगा। ये तीन तरीके के बच्चों में से आप कोई भी बच्चे आओगे। अब आपको अगर अपनी स्पॉट राउंड में लेट से बच्चा है, उसने अपनी तीन प्रेफरेंसेस भरी, प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2, 3, लेट से विप्स फर्स्ट शिफ्ट, सूरजमल फर्स्ट शिफ्ट, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अग्रसेन फर्स्ट शिफ्ट। अब अगर इस बच्चे को लेट से अपना स्पॉट 1 में, ये स्पॉट 1 की बात कर रहा हूं, अगर स्पॉट 1 में उसको सेकंड नंबर की चॉइस मिल गई या थर्ड नंबर की चॉइस मिल गई, तो इसके पास दो ऑप्शन होंगे, वही पुराने वाले, फ्लोट या फ्रीज। या तो ये इसको फ्लोट कर सकता है या ये इसको फ्रीज कर सकता होगा, ठीक है। तो फ्लोट और फ्रीज आपको करना है। ये फ्लोट और फ्रीज मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, इसकी वीडियो फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर किसी को समझना है व्हाट इज फ्लोट एंड फ्रीज। सिंपल बता देता हूँ, फ्लोट का मतलब है इफ यू वांट टू गो, कि मेरे को यार स्पॉट राउंड 2 में भी जाना है, और आप कहते हैं नहीं यार मेरे को तो इन दोनों में से कोई मिल गया, मैं उसी को फ्रीज कर रहा हूं, तो आप फ्रीज कर सकते होंगे। क्योंकि अगर स्पॉट राउंड 2 हुआ, तो स्पॉट राउंड 2 में लेट से अगर इस बच्चे को स्पॉट 1 में सेकंड शिफ्ट, ये सेकंड चॉइस मिली थी, और ये अगर फ्रीज नहीं करता है, फ्लोट करता है, तो स्पॉट 2 में या तो इसके पास सूरजमल ही रहेगा या फिर इसको विप्स फर्स्ट शिफ्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप फ्लोट या फ्रीज अपने हिसाब से कर सकते हैं स्पॉट नंबर 1 में। ये सिंपल सा एग्जांपल है कि आप हम तीनों बच्चों को इन दोनों या तो फ्लोट करना है या फ्रीज करना है। अब लेट से इनकी एक बार डेट्स देखते हैं जो डॉक्यूमेंट आईपी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट में गिवन है। चलो देखो, हम फोर्थ पॉइंट तक कच्चे, फोर्थ पॉइंट है बेटा, अब चॉइसेस कब से भरनी है, ऑब्वियसली 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपको चॉइसेस भरनी है। फिर 16 तारीख को इसका ना रिजल्ट आ जाएगा। जब 16 तारीख को स्पॉट 1 का रिजल्ट आएगा, तो आपके पास वही सबमिट विलिंगनेस में या तो फ्लोज करेंगे या फ्रीज करेंगे, ठीक है। 20 तारीख तक का डेट होगा फ्लोट या फ्रीज करने का। अब जब आपने फ्लोट या फ्रीज कर दिया, इतना पार्ट समझ गए, ये डेटा आपके 20 तारीख तक की। अब आ जाते हैं दोबारा से व्हाइट बोर्ड पे। अब आपने लेट से फ्लोट करा या फ्रीज करा, नाउ अब जिस बच्चे ने फ्लोट करा या फ्रीज करा, अब इसके बाद अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट 1, चाहे उसने फ्लोट करा या फ्रीज करा, जिसने कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर दिया था, हु हैव रिपोर्टेड इन द कॉलेज। लेट्स से इसने फोर्थ राउंड तक, स्लाइडिंग राउंड तक कॉलेज में रिपोर्ट करा। लेट्स से इस बच्चे ने सूरजमल में रिपोर्ट करा, इसने सूरजमल में जाके रिपोर्ट कर लिया था, बाकी फीस भी पे कर दी थी। तो अब अगर इस बच्चे को स्पॉट में अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया, इसकी चॉइस के हिसाब से, इसकी चॉइस के हिसाब से इसको कॉलेज मिल गया, तो ऑब्वियसली यहां से एडमिशन कैंसिल हो गया, क्योंकि बेटर कॉलेज मिल गया जहां ये जाना चाहता था। लेट से इसको विप्स मिल गया क्योंकि इसका मन विप्स में था। तो अब इस बच्चे को 40,000 पे दोबारा नहीं करने, क्योंकि ये ऑलरेडी 40,000 पार्ट एकेडमिक फीस पहले पे कर चुका है। तो इसको दोबारा से 40,000 बेटा पे नहीं करने, क्योंकि पार्ट एकेडमिक फीस 40,000 पहले ही पे कर चुका होगा, ठीक है। इस बच्चे को क्या करना है, इसको एक तो 5,000 रुपीज पे करने हैं, विच इज अपग्रेडेड कॉलेज मिलने की फीस, विच इज ट्रांसफर फीस। तो ये बच्चा यहां से ट्रांसफर फीस पे करेगा 5,000 की, इनको 5,000 की अपग्रेडेशन फीस पे करनी होगी। अभी डॉक्यूमेंट में समझाऊंगा, 5,000 की अपग्रेडेशन फीस पे करनी होगी। प्लस इसको सूरजमल से रिफंड मिलेगा। अब वो रिफंड मिलने में टाइम लग सकता है, डायरेक्ट फीस ट्रांसफर नहीं हो रही है। एज पर आईपी यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट, फीस रिफंड हो जाएगी सूरजमल से पूरी की पूरी,
आप विप्स में जाके अपनी बैलेंस फीस को पे करेंगे। अभी तक ऑप्शन यही है। आप आईपी यूनिवर्सिटी की बैलेंस फीस पे करेंगे विप्स में जाके, और सूरजमल से आपका पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो है 5000, जो आपको अपग्रेड का अमाउंट पे करना होगा। ठीक है। सो आप जैसे लेट से सूरजमल, अब आपको विप्स मिल गया, विप्स की फीस लेट से 1,10,000 है, तो 40,000 तो पुराने वाले एज इट इज आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। बचे हुए आपको 70,000 रुपए विप्स में जाके पे करने होंगे, और पुराना वाला जो आपका अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा, जो आपने सूरजमल में बैलेंस फीस पे करी होगी। अभी तक इन्होंने डॉक्यूमेंट में यही गिवन दिया है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो एक्स्ट्रा अब जाएगा वो जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक है। नाउ ये स्टूडेंट नंबर 1। अब बात करें अगर हम स्टूडेंट नंबर 2 की, जिसने 40,000 पहले पे कर दिए थे, पर उसने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करा था। उसको स्लाइडिंग राउंड तक कॉलेज मिला और उसने 40,000 पे कर दिए, पर उसने रिपोर्ट नहीं करा, तो वो वाली सीट आपकी जा चुकी है। अब अगर बच्चा ये स्पॉट में जाता है, तो इसको जो भी कॉलेज लेट से अलॉट होगा स्पॉट 1 में, उसके बाद जाके इसको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। और जो फीस है उस कॉलेज की, जो भी बैलेंस फीस है 40,000 माइनस करके, वो बैलेंस फीस बेटा पे करनी होगी। ये हो गया स्टूडेंट नंबर 2, जिसने 40,000 पे कर रखे हैं, बस उसने रिपोर्ट नहीं करा, पर उसने 40,000 विड्रॉ नहीं करे। अब है स्टूडेंट नंबर 3, जिसको कॉलेज मिला था, उसने 40,000 पे भी करे थे, पर उसने उससे रिफंड ले लिया था। तो अब आपको कोई भी अमाउंट आईपी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। तो अगर अब आपको स्पॉट में कॉलेज मिलता है और अगर आपको वहां एडमिशन लेना है, तो आप 40,000 पार्ट एकेडमिक फीस पहले पे करेंगे, और फिर जो भी कॉलेज मिला है वहां पे जाके रिपोर्ट करेंगे और उस कॉलेज की बैलेंस फीस भी पे करेंगे। ठीक है। चलो, अब आ जाएगा स्टूडेंट नंबर 4, जिसको कोई भी कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली उसको भी अगर कॉलेज स्पॉट में मिलता है और उसे अगर वहां एडमिशन लेना है, तो 40,000 तो वो पे करेंगे, एंड देन जब आप कॉलेज में जाएंगे तो उसकी बैलेंस फीस भी पे करेंगे जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। ये है बेटा 4 तरीके के बच्चे। अब आप कहेंगे सर ये इंफॉर्मेशन कहाँ है, तो नाउ लेट अस अगेन ओपन आवर डॉक्यूमेंट। देखो, अब पेमेंट ऑफ 40,000 मैंने, अब किस किस को 40,000, अब पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक्स फी 40,000 पे करनी है। किसको पे करनी है ये अभी मैं नीचे इन्होंने डॉक्यूमेंट में समझाया हुआ है, पर वो पे करने की डेट 20 तारीख तक है। फिर आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, और अगर आपको ये विड्रॉल करना है, जिसको भी स्पॉट राउंड तक विड्रॉल करना है, वो आपको 20th तक विड्रॉ कर लेना है। ठीक है, 20th के बाद विड्रॉल का 40,000 का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देन आपको 21 से 24 के बीच में जाके रिपोर्ट करना है। नाउ ये रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिनको रिपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, कुछ और चीजें हैं जो इस डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट है, एक एक वो पढ़ते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आप बेटा ये पढ़ लेना, ये मैं ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं समझा चुका हूं। ठीक है। अच्छा, जो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, एक समझ ली, आई अंडरटेक दैट, ये वो बच्चों के लिए जिनको एक ऑनलाइन काउंसलिंग मिल गई थी और जिन्होंने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करा था। एडिशनल अमाउंट ऑफ 5,000 एज अपग्रेडेशन फीस चार्जेस along with fees payable to new allocated institute, जो भी नई इंस्टीट्यूट की फीस है मैं वो भी पे करूंगा, और 5,000 अपग्रेडेशन फीस भी पे करूंगा। ओके, ऑल्सो इसमें लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट फीस पेड एट द इंस्टीट्यूशन लेवल where I was earlier allocated shall be refunded to me by institution as per the university procedure for refund in this case. तो अगर मुझे नया कॉलेज मिला तो मैं 5,000 अपग्रेडेशन फीस पे करूंगा,
एंड अलोंग विद जो इंस्टीट्यूट की बची हुई फीस है वो जाके पे करूंगा, ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि मैं पुरानी वाली फीस मुझे इंस्टीट्यूट रिफंड कर देगा। अगर इसमें ये भी लिखा है कि अगर मुझे नया राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो मैं उसमें ही एडमिशन अब मैं लूंगा, पुराना वाला मेरे हाथ से चला जाएगा, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपको समझानी। जो बच्चे एक बार एडमिशन ले चुके हैं अब उनको अलग अलग जाना है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको काफी अच्छे से समझा चुका हूं। एक देखो, ये भी देखो, Did candidates who have already allotted seat in various round of counseling, जिनको पहले मिल चुका था और वो रिपोर्ट भी कर चुके थे, अगर उनको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको अपग्रेडेड कॉलेज मिलता है, देन आपको वो सीट मिलेगी जो आपको नहीं मिली है, नई सीट अलॉट हुई है। लेकिन अगर आपको नई सीट नहीं मिलती, देन आपका पुराना वाला कॉलेज ही रिटेन्ड रहेगा। यू कंटिन्यू टू रिटेन द सीट विच वाज अलॉटेड इन द वेरियस राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एज एडमिटेड प्रीवियसली। हाउएवर, अगर किसी को नया काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाता है तो अब आप क्या करेंगे, बैलेंस फीस पे करेंगे नई इंस्टीट्यूट में जाके। अदरवाइज अगर आप नई इंस्टीट्यूट में जाके बैलेंस फीस नहीं पे करते, बच्चों ध्यान से सुनना, तो पुराना वाला तो एडमिशन कैंसिल हो ही चुका, ये भी सीट चली जाएगी, आप आईपी के राउंड से प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है बच्चों, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं काफी अच्छे से इससे पहले से। इसके पहले वाली वीडियो मैं आपको डाल दूंगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, ठीक है। ये था बेटा पूरा का पूरा आईपी यूनिवर्सिटी का स्पॉट राउंड जो हमने देखा। चलो, अब काफी हद तक, काफी इन डेप्थ मैंने आपको चीजें समझाई। आई होप काफी हद तक आपके डाउट इसके थ्रू क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा पर्सनल एक्सपीरियंस से। देखो बेटा, अगर आप स्पॉट राउंड में जाना चाहते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिस बच्चे को कॉलेज नहीं मिला बेटा, आपकी रैंक हायर थी, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस भरना सो दैट कॉलेजेस भर मिल पाए। जिस बच्चे को पहला रिपोर्ट हो चुका है कॉलेज, कोई आपको कॉलेज अगर पहले मिल गया था, तो अब सिर्फ वही चॉइसेस में भरना, बिल्कुल लिमिटेड चॉइसेस। अगर आप रिपोर्ट भी कर चुके हो, अगर रिपोर्ट कर चुके हो आप कॉलेज में जाके और आप वहां की बैलेंस फीस दे चुके हो, तो सिर्फ वही कॉलेज भरना जिसमें बिल्कुल सोचते हो यार तब वहां से वहां जाऊंगा, क्योंकि 5,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और वहां से रिफंड तो मिल जाएगा, पर अभी के लिए नए कम से कम 60-70 हजार पे करने पड़ेंगे। तो सिर्फ वही कॉलेजेस भरना जहां पे मन है बिल्कुल जाने का, क्योंकि 5,000 एक्स्ट्रा जा रहे हैं आप बच्चों के, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, जिस बच्चे ने 40,000 पहले पे करे और या तो उसने विड्रॉल ले लिया और या उसने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट ही नहीं करा, तो आप भी थोड़ी ज्यादा चॉइसेस रख सकते हैं, पर अगेन वो चॉइसेस रखना है जिसमें आप जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने पहले एडमिशन नहीं लिया था। आई होप काफी ज्यादा आपको इस आज के वीडियो में क्लियरिटी मिली होगी। एंड कोई भी डाउट है एडुमेंटोर के बच्चों को तो ऑब्वियसली वो ग्रुप में डाल सकते हैं, उनके पास ग्रुप्स हैं बेटा। बाकी सारे बच्चे चैट बॉक्स, ये कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस करी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे बेटा। अगर आज आपको ये स्पॉट राउंड की वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बेटा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, एंड आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ आगे भी शेयर कर सकते हैं और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। My name is Nakul Sherwal beta. Thank you so much. All the best. Get lots and lots of success in your life. Thank you so much.